इसराइल और ईरान में जारी तनाव के बीच अरब और मुस्लिम नेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में इसराइल के खिलाफ अरब और मुस्लिम देशों ने आवाज उठाई। इसराइल के खिलाफ हो रही इस बैठक में सऊदी अरब ने इसराइल और अमेरिका को चौंका दी। सऊदी अरब ने इस बैठक में इसराइल के खिलाफ जमकर आवाज उठाई और ईरान के खिलाफ इसराइल को हमला करने से भी रोका है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल से ईरान पर हमला करने से बचने और उसकी संप्रभुता का सम्मान करने की अपील की है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने अरब और मुस्लिम नेताओं के शिखर सम्मेलन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसराइल को ईरान के सहयोगी इस्लामिक गणराज्य की संप्रभुता का सम्मान करने और उसकी भूमि का उल्लंघन न करने के लिए बाध्य करना चाहिए। बता दें कि इस साल ईरान ने 2 बार इसराइल की धरती पर मिसाइलें दागी, जिसके जवाब में सबसे ताज़ा हमले में 26 अक्टूबर को ईरानी सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इसके बाद से ही ईरान और इसराइल के बीच तनाव जारी है और मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़क रही है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के संयुक्त शिखर सम्मेलन में गाजा और लेबनान में तत्काल सीज फायर का भी आह्वान किया, जिससे फिलिस्तीनी राज्य की मांग फिर तीव्र होगी। शिखर सम्मेलन में अपने प्रारंभिक भाषण में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीन और लेबनान में हमारे भाइयों के खिलाफ इजरायली कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए। उन्होंने गाजा में इसराइल के अभियान की निंदा करते हुए इसे नरसंहार बताया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब फिलिस्तीन और लेबनान के भाइयों को इसराइल के जारी आक्रमण के विनाशकारी मानवीय परिणामों से उबरने के लिए अपना समर्थन व्यक्त करता है। इसराइल हमास जंग और इससे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के 1 साल के बाद अरब और मुस्लिम नेता रियाद में इकट्ठा हुए। ये बैठक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हो रही है। ऐसे में इसे अमेरिका और इसराइल को एक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है और इस बैठक में जिस तरह से सऊदी अरब समेत अरब मुस्लिम देशों ने इसराइल के खिलाफ खुलकर बात की है, उससे अमेरिका और इसराइल पर दबाव जरूर बढ़ा होगा। अब देखना होगा कि इसराइल का ईरान और गाजा को लेकर अगला कदम क्या होता है।